नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं। इस वक्त उनके ऊपर गिरफ्तारी का फंदा लटक रहा है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पहला समन यहां पर ईडी ने भेजा था, 2 नवंबर को मिलने बुलाया था, बातचीत करने, लेकिन वो नहीं पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंच गए अपने रोड शो के लिए। उसके बाद यहां पर अब दूसरे समन भेजने की तैयारी की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे समन में वो पेश होंगे तो उन्हें यहां पर 100% गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा कह रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोग, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो। लगातार उनका कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल दूसरे समन में पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और यही बात पहले समन के दौरान भी की जा रही थी। और अगर दूसरे समन में पेश नहीं होते तो तीसरा समन निकाला जाएगा, और अगर तीसरे में भी पेश नहीं होते हैं तो फिर नॉन बेलेबल वारंट यहाँ पर उनके खिलाफ निकाला जाएगा और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का एक टैग जो है वो देते हैं, अपनी पार्टी को देते हैं, लेकिन इस वक्त इन पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा कलंक लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में इस वक्त अरविंद केजरीवाल अगर जेल में जाएंगे तो उनका सीएम पद कौन संभालेगा, इसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, कई अफवाहें सामने आ रही हैं, कई सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपनी पत्नी अनीता को सीएम पद थमा सकते हैं या फिर अपने बेटे को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ सकते हैं। बेटा, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के बेटे का नाम है पुलकित केजरीवाल, जो इस वक्त आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि उनके बेटे भी यहाँ पर अपने पिता के साथ राजनीति में काफ़ी सहयोग करते देखे गए, यानी कि उनकी मदद करते देखे गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है और ऐसा कहा जा रहा है भी कि यहाँ पर पुलकित केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत, राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जरूर बढ़ेंगे। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं उनके बेटे के बारे में और बताते हैं कि उनके बेटे क्या करते हैं, उनके बेटे का राजनीति में कैसा इंटरेस्ट, और उनके बेटे जो है वो दिल्ली सरकार और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलकित न सिर्फ अच्छे स्टूडेंट हैं बल्कि वह राजनीति की भी बेहतरीन समझ रखते हैं। पुलकित केजरीवाल बहन हर्षिता की तरह कम चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी से उन्होंने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वह पिता के नक्शे कदम पर आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। साल 2019 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल ने भी 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें उन्होंने 96.4% अंक हासिल किए। इसके बाद पुलकित रातों रात चर्चा में आ गए। इस बात की जानकारी खुद पुलकित की मां सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। पुलकित केजरीवाल डीपीएस नोएडा के छात्र हैं। हालांकि बहन हर्षिता के जैसे पुलकित कभी ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहे हैं। केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने 12वीं में 96% अंक हासिल किए थे। हर्षिता आईआईटी क्लियर कर इंजीनियर के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। बहन की तरह पुलकित ने भी आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया और आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की थी। पुलकित एग्जाम क्लियर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से कुछ डिमांड करने के कारण काफी चर्चा में आ गए थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ऐसी मांगे की थी, उनकी सूझबूझ और राजनीतिक दृष्टिकोण को देख लोग हैरान रह गए थे। पुलकित ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से फ्री में कोचिंग दी जा रही है, जो एक बड़ा कदम है। इस कोचिंग में अमीर और गरीब दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं। उसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एजुकेशन और हेल्थ पर जोर देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सरकार उन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस करे जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुलकित ने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। पुलकित ने कहा कि हमें जापान की तरह सोचना चाहिए। सीएम के बेटे ने कहा कि आधी जनता गरीब है, उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करते रहिए, इसका फ़ायदा जनता को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। पुलकित ने कहा कि मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आज यूथ एक अच्छी एजुकेशन चाहता है और उसे ज़रूरी मिलनी चाहिए। पुलकित को किताबें पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रुचि है। हालांकि पिता अरविंद केजरीवाल को मदद करने के लिए वे लगातार राजनीति में भी सक्रिय रहने लगे हैं। ये भी हो सकता है कि संभवतः पुलकित पिता केजरीवाल की राजनीतिक विरासत को संभालते नजर आए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर पुलकित शर्मा एक तरीके से यहाँ पर यूथ की बात करते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इक्वलिटी की बात करते दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ की बात करते दिखाई दे रहे हैं, एजुकेशन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कोई भी अगर ये बात उनके मुंह से सुनेगा तो कहेगा वाह क्या बात कही। और यही जरूरत इस वक्त हमारे देश को भी है। लेकिन इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल उनके पिता पर जिस तरीके का संकट मंडरा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनके परिवार में काफी ज्यादा गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन आप
आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।